हेलो दोस्तों, लक्ष्मी के आज के एपिसोड में आपने देखा कि लक्ष्मी के सफ़र में एपिसोड की शुरुआत करण द्वारा लक्ष्मी को गले लगाने और उससे छेड़छाड़ करने से होती है। लक्ष्मी उसका उल्लंघन उसका हाथ छुड़वा लेती है। करण अपनी कमीज के बटन खोलता है और चाकू अपनी छाती पर रखकर खुद को घायल कर लेता है। लक्ष्मी करण से पूछती है कि वह क्या कर रहा है। करण लक्ष्मी से कहता है कि वह केवल उसका घाव देख रही है और उसे दर्द से मिल रहे आनंद को नहीं। करण चाकू को अपनी छाती पर लक्ष्मी का नाम लिखता है। करण लक्ष्मी से कहता है कि वह हमेशा उसके दिल के करीब रहेगी। बाद में करण लक्ष्मी को यही बैठने की धमकी देता है और कहता है कि अगर वह यहाँ से चली गई तो वह चाकू उसकी छाती में घुस जाएगा। लक्ष्मी करण पर सवाल करती है कि और उसे ब्लैकमेल करने का आरोप लगाती है और कहती है कि वह ऐसा पागलपन क्यों कर रहा है। नौकर जहर मिला ड्रिंक लाता है और करण को देता है। करण लक्ष्मी से ड्रिंक का आनंद लेने को कहता है। लक्ष्मी और ड्रिंक उस पर फेंक देती है। विशाखा सोचती है कि उसकी योजना बर्बाद हो गई। लक्ष्मी करण पर सवाल करती है कि तुम मुझे ऐसे नहीं पा सकते, इसलिए उसे इस तरह से मजबूर करने के लिए ब्लैकमेल का सहारा ले रहे हो। तुम मुझे ऐसे लक्ष्मी करण से कहती है कि वह उससे कभी प्यार नहीं करेगी। करण लक्ष्मी पर कहता है कि वह उससे हाँ करवा कर रहेगा। वह लक्ष्मी वहाँ से चली जाती है। व्योम विशाखा के कमरे में उससे छेड़छाड़ करने आता है। व्योम को कुछ जार दिखाई देता है। वह सोचता है कि यह अचार के जार हैं। व्योम एक जार खोलता है और देखता है कि उसमें एक सांप है। व्योम डर जाता है और चिल्लाता है, सांप। भवानी विशाखा के कमरे में आती है। व्योम भवानी से शिकायत करता है कि विशाखा कोई खूबसूरत लड़की नहीं है, उसके पास एक सांप है। भवानी व्योम को चुप रहने को कहती है और कहती है कि विशाखा जहर की औरत है। भवानी व्योम को चेतावनी देती कि विशाखा के साथ संबंध बनाने के बारे में सोचे भी नहीं और कहती है कि उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसकी मौत कैसे हुई। विशाखा अपने कमरे में आती और देखती है कि उसका एक सांप जार से बाहर आ गया। विशाखा भवानी और व्योम से अपने सांप चार्ली को ढूंढने के लिए कहती है और कहती है कि वह सांप बहुत खतरनाक है, अगर वह उसकी वजह से पकड़ी गई तो वह मुसीबत में पड़ जाएंगे। भवानी और व्योम सांप को ढूंढने लगते हैं। लक्ष्मी रसोई में दादी के लिए खीर बना रही होती है। सांप रसोई में आता है, वह खीर में अपना जहर छिड़क देता है। करण रसोई में आता है और खीर खाने की कोशिश करता है। लक्ष्मी की नज़र रसोई के काउंटर पर सांप पर पड़ती है और खीर का रंग भी बदल जाता है। लक्ष्मी करण के हाथ में रखी खीर पर गिरा देती है। करण लक्ष्मी से बहस करने लगता है। लक्ष्मी करण को रसोई के काउंटर पर सांप दिखाती है और कहती है कि जी खीर में जहर मिला दिया गया है। करण सांप को देखता और डर जाता है। लक्ष्मी और करण मदद के लिए चिल्लाते हैं। विशाखा वहां आती है और सांप को उठाती है, बगीचे में छोड़ देती है। लक्ष्मी भी विशाखा को इतनी आसानी से सांप को संभालते देख हैरान रह जाती है। लक्ष्मी विशाखा से पूछती है कि वह इतनी आसानी से सांप को कैसे संभाल सकती है। विशाखा कहती है कि वह गांव से है और वहाँ सांपों को संभालना सिखाया जाता है, इसलिए वह सांपों के साथ पली बड़ी है। इस पर यह टिप्पणी देती है। विशाखा वहाँ से चली जाती है। लक्ष्मी करण से पूछती है कि क्या उसे विशाखा को इतनी आसानी से सांप को संभालते देखकर शक नहीं होता, जैसे ही वह सांप के साथ रहती हो। करण कहता है कि नहीं, मुझे तो कोई शक नहीं हो रहा। करण लक्ष्मी को सोते हुए देखता है और उसे के साथ रोमांटिक पल बिताने का सपना देखता है। बाद में करण सपने से जागता लक्ष्मी पर कंबल डालने की कोशिश करता है, लेकिन अलार्म बजने से लक्ष्मी जाग जाती है। लक्ष्मी करण को कंबल पकड़ते हुए देखती है और सोचती है कि सोते समय वैसे छेड़छाड़ कर रहा है। करण लक्ष्मी से पूछता है कि उसने इस समय अलार्म क्यों लगाया है। लक्ष्मी कहती है कि उसने दादी को दवा देने के लिए अलार्म लगाया है। लक्ष्मी वहाँ से चली जाती है। विशाखा देखती है कि दादी सो रही है। विशाखा दादी को जहर फूंक कर सुला देती है और वहाँ से चली जाती है। दरवाजे के हैंडल से विशाखा के हाथ में चोट लग जाती है। लक्ष्मी वहाँ आती है और देखती है कि विशाखा का खून नीला रंग का है। लक्ष्मी विशाखा से इसके बारे में पूछती है। अब आगे के एपिसोड में आप देखिए कि क्या लक्ष्मी को पता चल जाएगा कि विशाखा एक विष कन्या है। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।